स्टारडम, ये वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में ये कुछ पिक्चर्स आ जाती हैं। बट आफ्टर बाहुबली प्रभास इज समथिंग एल्स। प्रभास को लोग खान से कंपेयर करने लगे। जगह जगह इंटरव्यूज में खान को लेके प्रभास से सवाल पूछे जाने लगे। Are you all set to give a tough competition to the Khans here? Can I leave? फैन जब हैरी मेट सेजल, जीरो जैसी मूवीज देने के बाद SRK को लोगों ने फिनिश बोल दिया। दबंग 3, रेस 3, राधे जैसी मूवीज देने के बाद सलमान खान को लोगों ने फिनिश तो नहीं बोला, लेकिन हाँ उनके स्टारडम में एक कमी जरूर आई। ईद 2023 पे उनकी फिल्म रिलीज होती है किसी का भाई किसी की जान, जो कि 15 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेती है। और सलमान खान के ईद के रिकॉर्ड को देखते हुए ये नंबर बहुत ही ज्यादा बेकार था। बट प्रभास साहो, आदि पुरुष, राधे श्याम जैसी डिजास्टर मूवी देने के बाद उनकी नेक्स्ट मूवी सलार 178 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेती है और रिसेंटली कल्कि ने 191 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली है। प्रभास के स्टारडम पे उनकी फ्लॉप्स का असर ही नहीं हो रहा। SRK को कमबैक करने के लिए 5 साल का गैप लेना पड़ा और अपना एक कमबैक प्लान करना पड़ा। सलमान खान को भी किसी का भाई किसी की जान और टाइगर 3 के फेलियर के बाद अपना एक कमबैक प्लान करना पड़ा। बट प्रभास को कमबैक करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, बस उनको अपनी अगली फिल्म सलार रिलीज करनी थी और उनका कमबैक हो गया। ऐसा क्या है प्रभास के स्टारडम पे कि उनके स्टारडम पे उनकी फ्लॉप्स का असर ही नहीं पड़ता? आखिर ऐसा बुलेट प्रूफ स्टारडम प्रभास ने कैसे बनाया? और हाँ, क्या प्रभास का स्टारडम खान से भी ज्यादा बड़ा है? बाहुबली से पहले तेलुगु लैंग्वेज के बाहर प्रभास को कोई नहीं जानता था। बट आफ्टर बाहुबली ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो प्रभास को ना जानता हो। अचानक से प्रभास का स्टारडम इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनका कंपैरिजन तीनों खान से किया जाने लगा। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपका कंपैरिजन खान से किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रभास के जो हेटर्स थे उनका ये कहना था कि प्रभास एक लॉटरी में निकले हुए स्टार है, क्योंकि उनके बाद उन्होंने बैक टू बैक फ्लॉप दे दी। अब प्रभास लॉटरी में निकले हुए स्टार है, ये कहना तो उनके हेटर्स का। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रभास ने जिस लेवल का रिस्क लिया था और जिस लेवल की मेहनत की थी उसके बारे में कोई दूसरा एक्टर सोच भी नहीं सकता। 2011 में राजामौली प्रभास के पास जाते हैं, 100 करोड़ रुपए का चेक देते हैं और बाहुबली की स्क्रिप्ट देते हैं और साथ ही ये बोलते हैं कि मुझे 5 साल का समय चाहिए। 5 साल भाई, मतलब ये जो डिसीजन था ना प्रभास की लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन था, क्योंकि सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए 5 साल दे देना ये बहुत बड़ा नंबर होता है। अक्षय कुमार जैसे एक्टर अपनी फिल्मों के लिए 40 से 50 दिन देते हैं। रणबीर कपूर, शाहरुख खान जैसे एक्टर अपनी फिल्मों के लिए 100 से 150 दिन देते हैं, लेकिन प्रभास ने यहाँ पे बाहुबली के लिए 5 साल का समय दिया, लगभग 1700-1800 दिन दिए भाई। कोई दूसरा एक्टर होता तो वो मना करने से पहले 1 सेकंड भी नहीं सोचता, लेकिन प्रभास ने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर दिया। अब इसके पीछे प्रभास अपने 2 कारण बताते हैं। पहला, उन्होंने ये बताया कि मैं राजामौली को पिछले 10 सालों से जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि वो कितने बड़े और कितने टैलेंटेड डायरेक्टर हैं। और दूसरी वजह ये है कि बाहुबली वंस इन अ लाइफ टाइम मूवी है, अपने इंडियन इतिहास की सबसे बड़ी मूवी बनने वाली थी ये। तो मुझे लगा कि इस मूवी के लिए राजामौली जितना समय मुझसे मांग रहे हैं उतना समय मुझे इनको देना चाहिए। Rajamouli, I know him for almost like 10 years and he's a very big director. That is one very important point. The second point is like this is one of the biggest project in the country. और इस 5 साल की कड़ी मेहनत और रिस्क के बाद इसका रिवॉर्ड राजामौली और प्रभास दोनों को मिला। राजामौली बिकम इंडियाज नंबर 1 फिल्म मेकर एंड प्रभास बिकम इंडियाज फर्स्ट पैन इंडिया सुपरस्टार। अब एक स्टार का स्टारडम पता कैसे चलता है? उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से, कि उसकी फ्लॉप फिल्में कितना ज्यादा पैसा कमा रही है, उसकी हिट फिल्में कितना ज्यादा पैसा कमा रही है, उसकी ओपनिंग कितनी बड़ी हो रही है। इससे स्टार का स्टारडम पता चलता है। तो यहाँ पे हम बॉक्स ऑफिस का सहारा लेंगे। 3 राउंड में इस चीज को हम देखेंगे। आमिर खान की एक भी फिल्म ने 100 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग नहीं ली है। सलमान खान की भी एक भी फिल्म ने 100 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग नहीं ली है। शाहरुख खान की 2 फिल्मों ने 100 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग ली है और प्रभास की 5 फिल्मों ने 100 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग ली है, जिसमें से एक 200 करोड़ है और 2 150 करोड़ है। और स्टारडम का पता ऐसे ही चलता है
कि आपको डे 1 पे कितने बंदे देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि डे 1 का जो कलेक्शन होता है वो मेजरली स्टारडम की वजह से ही आता है। और यहाँ पे आप लोग डिफरेंस साफ देख सकते हो प्रभास के और खान्स के बीच में। हाईएस्ट इंडिया नेट कलेक्शन, आमिर खान की लास्ट 5 फिल्मों का इंडिया नेट कलेक्शन, सलमान खान की लास्ट 5 फिल्मों का इंडिया नेट कलेक्शन, शाहरुख खान की और प्रभास की। आमिर खान की फिल्मों ने 1358 करोड़ रुपए कमाए, सलमान खान की फिल्मों ने 1474 करोड़ कमाए, SRK की फिल्मों ने 1844 करोड़ कमाए और प्रभास की फिल्मों ने 2476 करोड़ कमाए। और अभी भी कल की बहुत तेजी से बॉक्स ऑफिस पे चल रही है। हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी इन अ वर्ल्ड वाइड, आमिर खान की लास्ट 5 फिल्मों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, सलमान खान की लास्ट 5 फिल्मों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, शाहरुख खान की और प्रभास की। आमिर खान की फिल्मों ने 4735 करोड़ का कलेक्शन किया, सलमान खान की फिल्मों ने 3008 करोड़ का कलेक्शन किया, शाहरुख खान की मूवीज ने 3470 करोड़ का कलेक्शन किया और प्रभास की मूवीज ने 3906 करोड़ का कलेक्शन। फाइनली अब जाके कोई खान प्रभास के ऊपर आया, वो भी ज्यादा टाइम तक ऊपर नहीं रह पाएगा, क्योंकि रिसेंटली उनकी कल की जो रिलीज हुई है वो बॉक्स ऑफिस पे अंधाधुंध चल रही है भाई। प्रभास के बॉक्स ऑफिस नंबर इतने ज्यादा इंसेन हैं कि बाकी के एक्टर्स तो इसको सोच सोच के भी घबराते कि कोई एक्टर 100 करोड़ की, 150 करोड़ की, 200 करोड़ की ओपनिंग कैसे ले सकता है, वो भी इंडिया में। लेकिन प्रभास ने सपने को एकदम चाय मट्ठी की तरह ले रहे हैं। उनकी हर फिल्म भाई 100-150 करोड़ की ओपन होती है। पूरे इंडियन इतिहास में सिर्फ 12 ही ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने 100 करोड़ से ऊपर का ओपन किया है और इसमें से 5 फिल्में तो सिर्फ प्रभास की है भाई। प्रभास खान्स को ही नहीं है, पूरे भाई इंडियन सिनेमा के बॉक्स ऑफिस को एक तरफा डोमिनेट कर रहे हैं। आखिर प्रभास की मूवीज इतना बड़ा ओपन क्यों करती है, इसको हम अपने अगले चैप्टर में समझेंगे। प्रभास की फिल्मों का इतना बड़ा ओपन करने का रीजन प्रभास है, तो फिर राधे श्याम ने 66 करोड़ की ओपनिंग क्यों ली, उसने 100 करोड़ की ओपनिंग क्यों नहीं ली। प्रभास की फिल्मों का इतना बड़ा ओपन करने के कुछ अलग रीजंस हैं, ये कुछ 4 पॉइंट्स में मैं आपको समझाना चाहूंगा। चॉइस ऑफ मूवीज, साहो एक एक्शन थ्रिलर, राधे श्याम एक लव स्टोरी, आदि पुरुष एक साइंस फिक्शन, सलार एक मास मसाला, कल्कि एक डिस्टोपियन, स्पिरिट एक कॉप 18+, राजा साहब हॉरर कॉमेडी, सलार 2 अगेन मास मसाला। अभी तक बंदे ने 2 फिल्में ऐसी नहीं की है जो एक जैसी हो, एक पैटर्न पे बनी हो। सारी की सारी फिल्में डिफरेंट है भाई। बंदा एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहा है, पब्लिक को कुछ नया दिखाने के लिए ट्राई किए जा रहा है। कभी साहो से, कभी राधे श्याम से, कभी आदि पुरुष से, तो कभी सलार से, तो कभी कल्कि से। लेकिन हर बार प्रभास फेल हुए, लेकिन इस बार कल्कि से वो पास हो गए, उनका पंच लैंड कर गया। प्रभास हर बार कुछ नया लेकर आते, कोई नई स्टोरी लेकर आते हैं, इसीलिए पब्लिक हर बार प्रभास को मौका देती है। हर बार उनकी फिल्मों का टिकट खरीद के डे 1 पे देखने के लिए जाती है और जिसकी वजह से ही उनका जो डे 1 का कलेक्शन है इतना हाई आता है, इतनी फ्लॉप्स देने के बाद भी। सेकंड है हाई प्रोडक्शन वैल्यू। प्रभास की मूवीज की जो प्रोडक्शन क्वालिटीज होती है ना, वो काफी ज्यादा हैवी होती है। इसके अंदर आपको विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, मूवी की जो प्रेजेंटेशन होती है वो काफी कमाल की होती है, मूवी को काफी बड़े स्केल पे बनाया जाता है जो कि काफी इंप्रेसिव होता है और इसी की वजह से ऑडियंस को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी बूस्ट करता है। आप इमेजिन करके देखो, अगर आदि पुरुष, जो कि अभी तो इंडियन इतिहास की सबसे गंदी मूवी है, अगर वो मूवी एक अच्छी मूवी बन जाती तो उसका कलेक्शन क्या होता। आप लोग सोच भी नहीं सकते आदि पुरुष मूवी उतना बड़ा नंबर अचीव करके दिखाती। आप रिसेंटली जो कल की रिलीज हुई है इसको ही देख लो ना भाई, अभी इसको रिलीज हुए सिर्फ 9 दिन हुए हैं और इसने 700 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। तो प्रभास की मूवीज की जो वैल्यू होती है वो ये होती है। प्रभास की सारी मूवीज जितनी भी बनती हैं सबका पोटेंशियल 1000 करोड़ से ऊपर का ही होता है। थर्ड रीजन है प्रभास की पैन इंडिया अपील। बाहुबली के बाद प्रभास ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस हो गए और जब मैं प्रभास के स्टारडम को एनालाइज कर रहा था तब मैंने एक चीज नोटिस
करें कि प्रभास की मूवीज का जो 80 से 90% जो कलेक्शन है वो सिर्फ 2 लैंग्वेज से आता है। साहो ने 310 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसमें से हिंदी से 145 करोड़ और तेलुगु से 152 करोड़ का। आदि पुरुष ने 288 करोड़ का कलेक्शन किया, हिंदी से 147 करोड़ और तेलुगु से 133 करोड़। सालार ने 406 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिसमें से हिंदी से 152 करोड़ और तेलुगु से 218 करोड़। प्रभास को हिंदी लैंग्वेज का एडवांटेज मिलता है, जिसकी वजह से वो बॉक्स ऑफिस में इतना बड़ा फर्क पैदा कर देते हैं। खान्स की मूवीज को हिंदी लैंग्वेज और ओवरसीज में देखा जाता है, लेकिन प्रभास की मूवीज को तेलुगु में देखा जाता है, ओवरसीज में देखा जाता है, उसके साथ साथ हिंदी में भी काफी बड़ी मात्रा में देखा जाता है। मतलब यही लगा लो कि जितना प्रभास की फैन फॉलोइंग तेलुगु में है, उतनी ही फैन फॉलोइंग हिंदी में है। फोर्थ है मार्केटिंग और प्रमोशन। प्रभास की मूवीज की जब अनाउंसमेंट होती है ना, तब से लेके जब तक मूवी रिलीज नहीं हो जाती तब तक मूवी की हाइप रहती है। प्रभास की मूवीज के जो मेकर्स होते हैं वो लगभग 100 से 150 रुपए सिर्फ मूवी की प्रमोशन पे खर्च करते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रभास का स्टारडम तो है ही। अगर हमने इस मूवी को एकदम अच्छे तरीके से फैला दिया पूरे वर्ल्ड में, तो ये मूवी और भी ज्यादा कलेक्शन करेगी। प्रभास की टीम पूरे सोशल मीडिया पे फैल जाती है और मूवी को अच्छे तरीके से प्रमोट करती है। मूवीज का ट्रेलर लॉन्च इवेंट कराया जाता है, म्यूजिक लॉन्च इवेंट कराया जाता है, मल्टीपल्स इंटरव्यू दिए जाते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन चलाए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है और मूवी को लगभग 8 से 10 हजार की स्क्रीन पे रिलीज किया जाता है। इंडिया में सिर्फ प्रभास ही ऐसे हैं जिनकी मूवीज को 8 से 10 हजार स्क्रीन पे रिलीज किया जाता है। खान्स की मूवीज को भी इतने बड़े नंबर्स की स्क्रीन पे रिलीज नहीं किया जाता। ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से प्रभास की मूवीज इतना बड़ा ओपन करती है। अब प्रभास की मूवीज पे फ्लॉप्स का असर क्यों नहीं पड़ता? अब देखो यार, जब एक एक्टर की फिल्म बड़ी हिट होती है ना, तो उसके बाद अगर वो 2-3 फिल्में फ्लॉप भी दे दे तो उसका काम चल जाता है, उसके स्टारडम पे उतना फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल के लिए आप शाहरुख खान को ले लो, उन्होंने जो 2023 में किया है, उसके बाद अगर कुछ फ्लॉप्स भी दे देंगे वो, तो उनका काम चल जाएगा, उनके स्टारडम पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। और प्रभास ने तो भाई इंडिया के इतिहास की सबसे बड़ी मूवी दी है, बाहुबली। अगर इस हिसाब से देखें तो प्रभास को तो 6-7 फ्लॉप्स की छूट मिलनी चाहिए, और अभी तक प्रभास ने सिर्फ 2 ही 3 फ्लॉप्स दी है, क्योंकि सलार ने उनके अच्छा पैसा कमाया है और कल्कि ने उनका कमबैक करा दिया है। और अब वैसे भी प्रभास का अच्छा टाइम स्टार्ट हो चुका है। सलार ने 600 करोड़ कमाए, कल्कि अभी 1000 करोड़ डेफिनेटली क्रॉस करने वाली है। नेक्स्ट मूवी उनकी जो संदीप रेड्डी वांगा के साथ है वो ऑलरेडी 1000 करोड़ जाएगी भाई, इसकी गारंटी तो मैं खुद लेता हूँ। बाहुबली का इम्पैक्ट काफी ज्यादा था भाई, इन 2-3 फिल्मों की वजह से प्रभास का कुछ नहीं उखड़ने वाला भाई, और ये चीज हमने देख भी ली है। और इस बात को प्रोडक्शन हाउस भी अच्छी तरीके से जानते, तभी वो प्रभास के फेल होने के बाद भी लगातार 500-600 करोड़ रुपए प्रभास पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं प्रभास के स्टारडम को और प्रभास के टैलेंट को भी। एक एसएस राजामौली जैसा डायरेक्टर उनको गॉड जैसा प्रेजेंट कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ ओम राउत जैसा डायरेक्टर उनको एक जोकर बना सकता है। तो इस बात से ऑडियंस भी वाकिफ है और प्रोडक्शन हाउस भी वाकिफ है। प्रभास बहुत ही हम्बल है, एक सिंपलिसिटी और उनकी जो डाउन टू अर्थ वाली जो इमेज है वो उनके स्टारडम को बढ़ाने में काफी हेल्प करती है। वो कहते हैं ना कि पैसा और पावर इंसान की असली औकात बाहर लाता है, लेकिन इतना बड़ा स्टारडम पाने के बाद भी प्रभास के अंदर 1% भी ईगो नहीं है। और अगर आप प्रभास को देखोगे ना तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये आदमी डाउन टू अर्थ बनने की या हम्बल बनने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है कि यार ये इंसान है ही ऐसा। मीडिया इंटरेक्शन प्रभास बिल्कुल नहीं करते हैं, सिर्फ जब फिल्म रिलीज होती है तभी वो बाहर निकलते हैं अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए, उसके बाद बंदा गायब हो जाता है। साउथ के इंटरव्यूज में तो प्रभास फिर भी थोड़ा बहुत बोल जाते हैं, लेकिन हिंदी के इंटरव्यूज में वो बिल्कुल भी नहीं बोल पाते भाई, बहुत ही कम बोलते हैं। प्रभास की करियर की सबसे लॉन्गेस्ट स्पीच सुनाने वाला हूँ आपको, ध्यान से सुनना, बहुत लंबी है। Thanks a lot, and thanks to thanks a lot, thank you. भाई ये तो
शुरू होते ही खत्म हो गया यार। देखो यार, कि स्टारडम जब बनता है ना तो उसके पीछे उस बंदे की पर्सनल इमेज भी होती है। एग्जाम्पल के लिए आप सलमान खान को ले लो। पूरी दुनिया जानती है कि सलमान खान को गुस्सा जल्दी आ जाता है और उस गुस्से के अंदर ही कुछ भी कर देते हैं, लेकिन पब्लिक ये भी अच्छे तरीके से जानती है कि ये कोई नया नहीं है सलमान खान के साथ। सलमान खान शुरू से ही ऐसे हैं, शुरू से ही उनको गुस्सा आता है। ऐसा नहीं है कि उनकी जब फिल्में हिट हो रही थी तो वो बड़े हो गए तब जाके उनका गुस्सा भी बढ़ गया। सलमान खान शुरू से ही वैसे हैं, इसीलिए ऑडियंस सलमान खान को भी समझती है। क्योंकि भाई होता है, कोई किसी का गुस्सा ज्यादा होता है, किसी का गुस्सा कम होता है, कोई ज्यादा बोलता है, कोई बहुत कम बोलता है। तो एक स्टारडम के पीछे इंसान की पर्सनल इमेज का भी काफी मैटर होता है। पृथ्वीराज सुकुमारन ने तो इतनी बड़ी बात बोल दी थी प्रभास के लिए कि प्रभास शायद से अनजान है अपने स्टारडम को लेकर। Doesn't seem to be aware of his stardom. You know, he I don't think he knows how big he is. बाहुबली के बाद प्रभास खान्स के लेवल तक पहुंच चुके हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है भाई। लेकिन ये कह देना कि प्रभास खान से भी ज्यादा बड़े हैं तो ये काफी ज्यादा गलत होगा। प्रभास खान के लेवल तक पहुंच चुके हैं लेकिन उनसे ऊपर अभी भी नहीं गए हैं, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटिव आंसर भाई, इसको बताना बहुत मुश्किल है कि खान्स बड़े हैं या प्रभास बड़े हैं। चलो इसका आंसर मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि प्रभास बड़े या खान्स बड़े हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि दोनों के दोनों सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, खान्स और प्रभास, इंडियन सिनेमा को आगे ले जाने का काम। और हमारे लिए प्रभास भी जरूरी है और खान्स भी जरूरी है। और वैसे भी पेंडेमिक के बाद ना दोस्तों, जो प्लेटफॉर्म है ना वो इक्वल हो चुका है। KGF 2 से यश भी आ चुके हैं, पुष्पा 2 के बाद अल्लू अर्जुन भी एक पैन इंडिया अपील ले लेंगे, RRR से NTR रामचरण आ चुके हैं, एनिमल से रणबीर कपूर भी मार्केट में आ चुके हैं, और तीनों खान्स तो हैं ही। तो प्रभास को टक्कर देने के लिए बहुत एक्टर्स हैं। तो ये कह देना कि प्रभास एक तरफा डोमिनेट करेंगे, ये काफी गलत होगा। बाकी ये जो वीडियो था ना, ये दोस्तों बस एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था, मस्ती मजाक के लिए था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।